है जिनेन्द्र। मैं सारिका रंका आज छठे व्रत के कार्यक्रम की सूचना देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण देंगे हेमा जी बोरा। प्रवचन आज का फरमाएंगे प्रीति जी वाफना। गीतिका प्रस्तुत करेंगे दीपा जी कुमकुलोल। आज के नियम करवाएंगे शिमला जी कटारिया और अंत में मंगलिक फरमाएंगे वंदना जी बोत्रा। धन्यवाद। कर वंदन ज्ञान बड़े रे भाया कर वंदन, मान गटे रे भाया कर वंदन, हो कर वंदन। गटेगा अज्ञान तेरा चरणों में आने से, चरणों में आने से। छूटेंगे कसाई गुरु सत्संग पाने से, सत्संग पाने से। चिंतन जगाने वाले पंचांग जोड़ कर वंदन, ज्ञान बडेरे भाया कर वंदन, मान गटेरे भाया कर वंदन, हो कर वंदन। ऐसे ही ज्ञान रूपी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर तारण तिरण बनने वाले प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में चलने वाले मम आस्था के केंद्र परम आराध्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत और सभी निग्रंथ साधु साध्वी को कोटिशः वंदन करने के पश्चात सभी श्रावक श्राविकों क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवं, सदा ममात्मा विदधातु देवं। समता के सुधाकर, ज्ञान के दिवाकर, शासन नायक, चरम तीर्थंकर शमन भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले पंच महाव्रतधारी चारित्र आत्माओं के चरण कमलों में भावपूर्वक वंदन एवं सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ने आत्म कल्याण के दो मार्ग बताए हैं, आगार और अनगार। लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं कि वह घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से त्याग करके अंगार धर्म को अपना ले। इसीलिए हम सब आगार धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आगार धर्म को पालन करने के पहले, उसे स्वीकार करने के पहले, उसे अपनाने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से समझना होगा, जानना होगा। और उसके लिए हमें उपासना दशांश सूत्र का पठन पाठन करना चाहिए। इसमें आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन आता है जिन्होंने भगवान के मुख से धर्म श्रवण किया और अपने जीवन को मर्यादित करके, अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित करके वह उन्होंने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया कि उन्होंने आगम में स्थान प्राप्त किया और वह सभी एक भवावतारी बने। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिनवाणी का श्रवण करने से, उसका स्वाध्याय करने से हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है, उसके आचरण से हम भी आगम में स्थान पा सकते हैं। दशकालिक सूत्र में कहा है कि सोचा जनई कल्याणम, सोचा जनई पावगम, उयंपि जनई सोचा जन से यम तन समय। सुनने से क्या लाभ होता है? सुनने से हम उसका आचरण करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने श्रावक धर्म यानी आगार धर्म बताया है। उसमें जहाँ साधुओं के लिए 5 महाव्रत बताए हैं तो श्रावकों के लिए 12 अनुव्रत बताए हैं। उन अनुव्रतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। आज गुणव्रत को, जो कि दिशा व्रत है, उसके बारे में हम समझेंगे। जिन शासन में कई प्रकार की दिशाएं कही गई है, जैसे 2 प्रकार की दिशा भी कही गई है, 4, 6, 8 और 10 और 18 प्रकार की दिशा भी कही गई है। लेकिन आज हम अपने विषय को 6 दिशाओं की अपेक्षा से समझेंगे। वह 6 दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊंची दिशा और नीची दिशा। श्रावक के जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर दिशाओं की मर्यादा करेंगे। जैसे यदि हमें चारों दिशाओं में कहीं भी जाना है, चारों दिशाओं में आना जाना करना है, तो उसके लिए हम अपनी इच्छा अनुसार छूट रख के शेष सभी जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसका हम त्याग कर सकते हैं। हर एक दिशा का अंत बहुत दूर है, अनंत योजन तक लंबी चौड़ी है।
इसलिए हमें बिना मतलब, जबकि हम उस दिशा में उसके छोर तक पहुंच भी नहीं सकते, फिर भी हमें उस दिशा का पाप लगता है, उस दिशा का हमें पूरा भोग लगता है। इसलिए हम उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से, जैसे हम पुराना उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार यदि हम घर से बाहर जाते हैं और हम घर पर ताला लगाकर जाते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारा घर लॉक है, हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन यदि हम कभी ताला लगाए बिना घर से बाहर चले गए तो हमें पूरे रास्ते में, पूरे जब तक हम बाहर हैं घर से, तब तक हमें ये चिंतन चलता रहता है, हमें टेंशन चलती रहती है, हमारी सोच में यही रहता है कि कहीं घर में कोई घुस ना जाए, कहीं हमारे घर में कोई चोरी ना हो जाए। तो उसी प्रकार जब तक हम नियम नहीं लेते हैं, व्रत नहीं लेते हैं, तब तक हम खुले हैं और हमें सभी तरह के दोष, सभी तरह के पाप लगते रहते हैं, चाहे हम उन्हें करें या ना करें। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए यदि हमें पूर्व दिशा में हमारा ज्यादा आगमन रहता है, आना जाना ज्यादा रहता है, तो हम 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जितना चाहे उतनी छूट रखते शेष का हम त्याग कर सकते हैं। और वहीं पर यदि हमें उत्तर दिशा में हम कम जाना है, हमारा ज्यादा उस दिशा में काम नहीं पड़ता है, तो हम उस दिशा में कम क्षेत्र रख सकते हैं, जो 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000 जितना आप चाहें उतना हम रख सकते हैं। और वहीं यदि नीचे दिशा में हमें जाना है, तो जैसे कि आजकल हम मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग का बेसमेंट में होती है, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स में नीचे दुकानें भी होती है, तो हमें नीचे भी जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम 1 बेसमेंट, 2 बेसमेंट आदि की मर्यादा रख सकते हैं। पर दिशा की तरफ, जैसे पहले तो बिल्डिंग ऐसी 3-4 मंजिलों की होती थी, लेकिन आजकल 15-15, 20-20, 25-25 मंजिलों की बिल्डिंगें होती हैं। तो हम उस अपेक्षा से अपनी मर्यादा रख सकते हैं, छूट रख सकते हैं। कभी कभी साल में जैसे हमें हवाई यात्रा करने का भी मौका पड़ सकता है, हवाई यात्रा भी हम कर सकते हैं, तो हम इस तरह से छूट रख सकते हैं कि जितनी ऊंचाई तक हवाई जहाज जाती है उतनी ऊंचाई तक का हम छूट रखकर शेष का त्याग कर सकते हैं। लेकिन तो हम लंबी अवधि के लिए करते हैं, जैसे साल भर के लिए, 2 साल के लिए या यावत जीवन के लिए। लेकिन ये सब हमें बोझ तो नहीं लगता है, तो इसको भी हमें यदि कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए भगवान ने इसका भी एक ऑप्शन दिया है कि हम प्रतिदिन 14 नियम को ग्रहण करें। उस 14 नियम में एक व्रत आता है दिशा व्रत। उसमें हम जैसे आज हमें यदि कहीं बाहर ही नहीं जाना है या थोड़ी ही दूर कहीं जाना है, तो हम उतनी सीमा का मर्यादा रख के शेष का पूरा त्याग कर सकते हैं। और जैसे अभी का समय है, फिलहाल का लॉकडाउन चल रहा है, उसमें हमें कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ हमें घर में रहना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 गली तक हम कुछ सामान लेने के लिए जा सकते हैं। तो सिर्फ उतनी सीमा का मर्यादा रख के बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे क्या होगा, जो मेरु जितना हमारा पाप है उससे बचकर हम सिर्फ राई जितना हो जाएगा। हमें सभी व्रतों को समझकर अपनी सुविधा अनुसार उन्हें ग्रहण करना चाहिए और समय समय पर उनकी मर्यादा को भी कम करते हुए चलना चाहिए। इसी के साथ जय जिनेन्द्र, जय माँ। धर्म से महका होकर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। आत्मयति का दीप जहाँ पर जलता है, संघर्षों का अंधकार वहाँ से भगता है। प्रेम से रह लो, प्रेम से जी लो, जीवन है छोटा। दोष न देखो, दोष न बोलो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने में हो जाती है गलती, लेट्स गो कहने से अनबन हो जाती है टलती। प्रेम बिना ये घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। पुत्र नहीं सुपुत्र बनकर माता पिता को संभालो, छत्र बिना मखान न होता, फरियाद सारी मिटा लो। एक पौधे के फूलों में सुहास में अंतर ना होता, भाई भाई के प्रेम बिना घर में निर्धन न बढ़ता। टूटे रिश्तों से ये घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना
जय जिनेन्द्र। मैं वंदना पोत्रा आज मंगलिक फरमाने जा रही हूँ। आज का छोटा सा नियम, भोजन के पूर्व 3 नहोकार मंत्र गिनिए और कृपया झूठा न छोड़े। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरियंथा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चत्तारी शरणम पवजामि, अरिहंता शरणम पवजामि, सिद्धा शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली परूपी दया धर्म शरणम पवजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपी दया धर्म का शरणा, 4 शरणा, दुख हरना और न शरणा कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होवे। अंगुष्ठी अमृत बसे लपतित ना भंडार, श्री गुरु गौतम समनिये मनवन चित फलदातार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। आज का नियम, हम खाने में ऊपर से नमक डाल के नहीं खाएंगे। खाने में कुछ भी ऊंच नीच हो तो हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और दिन में अगर क्रोध आए तो एक बार क्रोध आए तो हम 5 रुपये का दान देंगे और आखिर में 1 घंटे का मौन रखेंगे। धन्यवाद।